चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। फाइन। मिस्टर राम गोपाल, an employee in a company, is drawing 40,000 per month as salary, ठीक है, प्लस 10% of his salary as dearness pay. He is getting entertainment allowance of rupees 1,000 per month. He has spent rupees 5,000 on the entertainment of the company's customer. He is provided with a rent-free unfurnished. अब यहाँ पे ध्यान देखना बेटा, यहाँ पे unfurnished लिखा हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में फर्निश्ड हाउस था, ठीक है, देखो लिखा हुआ है फर्निश्ड हाउस, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। 16 क्वेश्चन में यहाँ पे अनफर्निश्ड लिखा हुआ है। ही इज प्रोवाइडेड विथ अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस एट इलाहाबाद ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। ठीक, द हाउस इज ओन्ड बाय द कंपनी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है while calculation of furnished and unfurnished house. He is also provided with a small car for his personal and official use. मतलब यहाँ पे कंपनी ने उसको स्मॉल कार भी दिया हुआ है, विच इज़ द यूज़ ऑफ पर्सनल एंड ऑफिशियल, मतलब मिक्स्ड यूज़ में ये कार है। एक होता है फुल्ली ऑफिशियल, एक होता है फुल्ली पर्सनल, एंड थर्ड होता है पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड यूज़। इसका भी कैलकुलेशन का थियोरी आपको बुक में दिया हुआ है। सो स्मॉल कार एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ इट्स मेंटेनेंस एंड रनिंग आर मेट बाय द कंपनी, मतलब एम्प्लॉयर जो है वो सारे मेंटेनेंस के खर्च जो है वो बेयर कर रहा है। फाइंड आउट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है सैलरी। ठीक है, सैलरी, सैलरी कितनी दी हुई है भाई, 40,000 पर मंथ। 40,000 पर मंथ मीन्स 40,000 इंटू 12, 4,80,000 पर एनम सैलरी आ गई। यहाँ पे लिखेंगे 4,80,000। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, डीपी भी है इसमें, डियरनेस पे 40,000 पर मंथ एज सैलरी प्लस 10% ऑफ हिज सैलरी एज डियरनेस पे, मतलब डीपी डियरनेस पे 10% ऑफ सैलरी मतलब 48,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, he is getting entertainment allowance rupees 1,000 पर मंथ। अब ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर एम्प्लॉय प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो सैलरी के साथ ये एंटरटेनमेंट अलाउंस प्लस होगा। अगर एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब करता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में, मतलब आफ्टर ग्रॉस सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन में वो माइनस होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका माइनस होगा और माइनस होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस इफ एन एम्प्लॉय इज इन गवर्नमेंट जॉब। लेकिन यहाँ पे मिस्टर राम गोपाल वर्मा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब वो पर्सन जो है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अगर उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो सैलरी में प्लस होगा।
तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है कितना मिल रहा है मिस्टर राम गोपाल को, ही इज़ गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ ₹1000 पर मंथ, मतलब 12,000। ठीक है, 12,000 हो गया एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ही हैज़ स्पेंट ₹5,000 ऑन द एंटरटेनमेंट ऑफ द कंपनीज कस्टमर। यहाँ पे दिया हुआ है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम ऑन एंटरटेनमेंट इज़ नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, अब ये जो है वो कंपनी के कस्टमर्स के एंटरटेनमेंट के लिए डिडक्ट हो रहा, स्पेंड कर रहा है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हम आते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में। ठीक, चलिए वर्किंग नोट देते हैं यहाँ पे। वर्किंग नोट क्या है आपका, किसका दे रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। ये अनफर्निश्ड है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अनफर्निश्ड हाउस। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन क्या बोलता है भाई, बुक में इसका कैलकुलेशन का क्या रूल दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, लार्ज कार, स्मॉल कार, उसके बाद है ये देखिए वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड। ठीक है, एक दिया हुआ है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और एक दिया हुआ है अदर एम्प्लॉय के लिए, तो हम देखेंगे अदर एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, एकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है he is provided with a rent free unfurnished house at Allahabad of the fair rental value 5,000 per month. The house is owned by the company. ठीक है, तो हम देखेंगे accommodation hired by employer, the house is owned by the company. In all cases higher charges or 15% of salary whichever is less. In all cases higher charges or 15% of salary, तो हम सैलरी का इसमें क्या करेंगे 15% लेंगे और देखेंगे हायर चार्जेस। ठीक है, whichever is less। तो अब ले लिए हम सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सैलरी सबसे पहले हम ले लेते हैं, सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी आपकी कितनी है 4,80,000, ये दिया हुआ है 4,80,000 प्लस डियरनेस पे प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये तीनों हम इंक्लूड करेंगे सैलरी में। कितना है आपका 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000। ठीक है, अब ये टोटल करते हैं, टोटल हो जाएगा आपका 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000, 5,40,000। ये आ गया आपका सैलरी 5,40,000। ठीक है, 5,40,000 इंटू 15%। ठीक है, 15% ऑफ सैलरी बोला है तो इसका 15% निकालते हैं इंटू
15%, ये आ गया आपका 81,000 और उसका चार्जेस कितना दिया है उसने, अनफर्निश्ड हाउस 5,000 इंटू 12, ठीक है, विच एवर इज हायर, तो हमने लिया 81,000। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इज 81,000, ठीक। चलिए अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ अ स्मॉल कार, उसको कार भी मिला हुआ है, तो स्मॉल कार यहाँ पे लिखेंगे कार, ठीक। अब कार के लिए बोला है स्मॉल कार, अब स्मॉल कार का हम रूल देखें, आई थिंक इट इज़ 1800 पर मंथ, और शॉफर के लिए, शॉफर मीन्स ड्राइवर के लिए होता है 900 पर मंथ। स्मॉल कार का वैल्यूएशन, वेट अ मिनट, ये सब आपको बेटा याद करना है, बिना याद किए आप नहीं बना सकते। चलिए देखिए, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल कार फॉर हिज पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस रनिंग आर मेड बाय द कंपनी, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार में हम देखेंगे, यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है, एक होता है फुल्ली ऑफिशियल यूज़, एक होता है फुल्ली पर्सनल यूज़, और एक होता है मिक्स्ड यूज़, ठीक है। तो मिक्स्ड यूज़ की कंडीशन में इफ़ रनिंग एंड मेंटेनेंस बॉर्न बाय एन एम्प्लॉयर, मतलब बॉर्न बाय कंपनी, एंड दूसरा होता है रनिंग एंड मेंटेनेंस बॉर्न बाय एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे रनिंग एंड मेंटेनेंस जो है वो कंपनी बेयर कर रही है, एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, और उसको कौन सा कार मिला हुआ है, स्मॉल कार। तो स्मॉल कार की कंडीशन में अप टू 1.6 लीटर सीसी ₹1800 पर मंथ, और शॉफर मतलब ड्राइवर कितना मिलेगा, 900 पर मंथ इन बोथ द केसेस। लार्ज कार की कंडीशन में 2400 पर मंथ होता है, एंड शॉफर का चार्जेस 900 पर मंथ एज इट इज़। तो यहाँ पे स्मॉल कार मिला हुआ है मिस्टर राम गोपाल को, तो हम 1800 पर मंथ लेंगे, ठीक है। स्मॉल कार तो 1800 इंटू 12 करेंगे, स्मॉल कार की कंडीशन में आ जाएगा 1800 इंटू 12 पर मंथ बोला है। अगर ड्राइवर बोलता, शॉफर बोलता, तो हम यहाँ पे 900 इंटू 12 दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखते, ठीक है। 1800 इंटू 12, ये आपका आ गया 21,600, 21,600। एनीथिंग एल्स, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है इसमें। चलिए ये हमारा ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। तो अब हम इसको टोटल करते हैं, टोटल 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000 प्लस 81,000 प्लस 21,600, ये आ गया हमारा 6,42,000, 6,42,600। अब इसमें माइनस क्या होगा, SD स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, और अगर राम गोपाल जो है, मिस्टर राम गोपाल अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये यहाँ माइनस हो जाता बेटा, मैं इसी की बात कर रही हूँ, ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो यहाँ माइनस हो जाता इफ एन एम्प्लॉय इज़ एन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। लेकिन राम गोपाल जो है प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, यही हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ एडेड इन दी सैलरी। माइनस कर देंगे,
ये आपका क्या है, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। ठीक, इसमें हम माइनस कर दिए 50,000, ये आ गया आपका 5,92,600 टैक्सेबल, क्या लिखते हैं हम इसको, टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ न्यू पॉइंट्स हमको मिले थे और क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमको न्यू पॉइंट्स मिले, लाइक अनफर्निश्ड हाउस एंड कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल कार लार्ज कार। ठीक है, ओके, थैंक यू।